सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है बिना किसी फल की इच्छा के हमेशा काम करते रहना चाहिए। हम लाइफ में कोई भी काम करें और खासकर जिस काम में हमारी लगन लगी हो, हमारी रुचि हो, तो उस काम को लगातार करते रहना चाहिए। हमें फल की परवाह नहीं करना है। और इंसान इस दुनिया में कोई भी काम करे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, उसकी रुचि हो, तो बिना किसी फल की इच्छा के जो निरंतर लगन से लगातार किसी भी काम को मन लगाकर करते रहते हैं, उनको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है। तो बात आती है भक्ति की, भगवान के साथ जुड़ने की, प्रभु को प्राप्त करने की। तो सबसे पहले हर इंसान किसी न किसी रूप में भगवान को मानता है, चाहे वो किसी मूर्ति के रूप में शुरुआती भक्ति करता है, और जब धीरे धीरे उसकी लगन भगवान में लगने लगती है, जैसे मीराबाई जी का एग्जाम्पल कि पहले मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर वो चलती थी। उनके घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति, और जहाँ भी जाती भगवान कृष्ण को लेकर चलती हो, यानी उनकी लगन भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ में थी और वो हमेशा कृष्ण भक्ति में मगन थी। उनकी लगन भगवान कृष्ण में थी और भगवान कृष्ण से उनको बहुत प्यार था। अब जब सदगुरु मिल गए उनको, रविदास जी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के अविनाशी रूप से मिला दिया, इस निरंकार के साथ जोड़ दिया, इस निरंकार का ज्ञान दिया। तो अब जब शुरुआत में उन्होंने भक्ति शुरू की भगवान कृष्ण की, तो वो लगातार उसी में मगन थी, उसी में खोई हुई थी। उनको कोई फल की इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक ही था, प्रेम। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। वो लगातार भजती रही भगवान को, और भगवान की कृपा हो गई, सदगुरु मिल गए, रविदास जी मिल गए, और भगवान के निज रूप अविनाशी रूप के साथ जोड़ दिया। भगवान कृष्ण तो निरंकार हैं, कृष्ण जी का अविनाशी रूप है निरंकार। और भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, अगर तू मुझे जानना चाहता है तो तत्वज्ञानियों की शरण में जा। तत्वज्ञानी तुझे तत्व का उपदेश देंगे, ब्रह्म का उपदेश देंगे, यानी ब्रह्म ज्ञान देंगे। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्न से व्या उपदेक्षण ते ज्ञानम ज्ञान दर्शिना। तत्वज्ञानी जो होते हैं, जो निराकार ब्रह्म को तत्व से जानते हैं, तो तत्वदर्शी जो महात्मा होते हैं, वो इस ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। तो भगवान स्वयं हमें बताते हैं कि हमें सदगुरु के पास जाना पड़ता है, और सदगुरु फिर हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो भक्ति में हमारी लगन लगी रहे, भगवान में हमारी लगन लगी रहे, चाहे किसी भी रूप में लगी रहे। हम किसी भी देवी देवता को माने श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, तो उनके अविनाशी रूप तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि सब निरंकार है। जितने भी देवी देवता हैं, सब निराकार हैं। अब दुर्गा देवी को लोग मानते हैं, तो दुर्गा चालीसा में जो लिखा हुआ है कि नमो नमो अम्बे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी, निरंकार ज्योत तुम्हारी चहुओर फैली उजियारी, यानी देवी दुर्गा निरंकार है। शिव, शिव का मतलब निराकार। हम भोलेनाथ शंकर शिव की पूजा करते हैं, शिव निराकार। विष्णु निराकार, ब्रह्मा निराकार, राम निराकार। हम रामचरितमानस में पढ़ें तो सुंदरकांड में ओम शांतम शाश्वतम प्रमेयम नगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुषेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि। यानी ये माया के रूप में मनुष्य बनकर आते हैं,
यानी जिक्र निराकार का है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, यानी बिना हाथ पैर के चलता है। शहंशाह जी लिखते हैं, रूप रंग आकार से न्यारे, करुणा के प्रणाम तुम्हें। तो सब कुछ निरंकार है। बस ये जो साकार रूप में शुरुआत में हर इंसान पूजा करता है किसी न किसी मूर्ति के रूप में, जो हमारे घर परिवार में जिस भी रूप में हमारे माता पिता दादा परदादा पूछते हैं, उसी रूप में बच्चा ही पूछता है। लेकिन अगर उसमें हमारी लगन लग जाए, आस्था श्रद्धा विश्वास, हमारी प्यास बढ़ जाए, हमारी आसक्ति भगवान में हो जाए, तो भगवान मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर लगन, और जब लगन लगती है तो फिर कुछ पाने की चाहना नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। एक निष्काम निस्वार्थ भाव से हमने उस काम को लगातार करते हुए चल जाना है। वन मस्ट वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड्स, बिना फल की इच्छा के काम करना चाहिए। हम कोई भी काम करें, यहाँ तो बात की जा रही है भक्ति की। दुनिया भी हम कोई भी काम करें जिसमें हमारी लगन है, रुचि है, कोई प्लेयर है, उसका किसी एक खेल में उसका रुचि है और वो लगन से उसी खेल में लगा रहता है, बिना किसी इच्छा के बिल्कुल लगा रहता है, प्रैक्टिस करता है, दिन रात करता है, वो बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। कोई एक फिल्म स्टार अभिनेता, वो जब फिल्मों में आते हैं काम करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, करते रहते हैं और वो जीत जाते हैं, एक सुपरस्टार बन जाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में उनकी सुपरहिट हो जाती हैं। हर फील्ड में ही होता है, दुनिया में कोई भी फील्ड हो, बिना किसी फल की इच्छा के जो निरंतर लगन से लगातार किसी भी काम को मन लगाकर करते रहते हैं, उनको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। तो यहाँ तो बात है भगवान की, निरंकार की। हमने भक्ति करते रहना है प्रभु निरंकार की। सदगुरु ने हमें इशारा दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, बस हमने भक्ति करना है, करते रहना है, सत्संग सेवा सिमरन करते रहना है, करते रहना है, बिना किसी फल की इच्छा के, बस करते रहना है। बस ये तो भक्ति है, ये हमारी ड्यूटी है। अपनी ड्यूटी समझ के, अपना फर्ज समझ के अपने को करते रहना है, अपनी आदत बना लेना है भक्ति को, सेवा सत्संग सिमरन को अपनी हैबिट्स बना लेना है और करते रहना है। और अगर हम लगातार बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के हम काम करते रहेंगे ना, तो हम जाकर निरंकार में टिक जाएंगे, हम खुद निरंकार हो जाएंगे। हर पल हमारा ध्यान निरंकार में ही रहेगा, निरंकार हमारे चित्त में बस जाएगा। बस हमने करते रहना है, करते रहना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है, सत्संग सेवा सिमरन करते रहना है। और निरंकार के साथ हमेशा रहने वाले बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि मन विषय विकार से हट जाता है, मन निर्मल पावन पवित्र हो जाता है। और पवित्र मन सबसे उत्तम तीर्थ है। और जितना मन संसार से दूर रहेगा उतना ही निरंकार के करीब रहेगा। जिनके चित्त में निरंकार बस जाते हैं, वो महामुनि महायोगी सिद्ध योगेश्वर योगीराज सिद्धेश्वर संत हैं। और निरंकार के साथ रहने का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास सुमिरन ध्यान से मन निरंकार में टिक जाता है और मन सदैव प्रसन्नचित्त रहता है निरंकार के साथ जुड़कर। और ये माया बहुत प्रबल है, मन को खींच लेती है, लेकिन जिनका ध्यान निरंतर निरंकार में लगा हुआ रहता है, उस मन पर माया का जोर नहीं चलता। और ये निरंकार सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है ये, जो सुप्रीम पावर निरंकार के साथ हमेशा हर पल हर हाल में हर कंडीशन में हर सिचुएशन में जुड़े हुए रहते हैं ना, वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। उनका माइंड बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए कहते हैं माइंड पावर है निरंकार। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? हमने करते रहना है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल के। हमने भगवान की भक्ति करते रहना है, हमेशा करते रहना है, दिन रात करना है, सवेरे शाम करना है, हर पल करना है, सुबह शाम करना है, पल पल करना है, पल पल सुमिरन। ऐ इंसान, किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू, परमार्थ सेवा सत्संग सुमिरन में इसे लगाना तू। वो पल भी तो बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा, इस पल को जो गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? कहे हरदेव अनमोल है भाई जो पल तेरे पास है। आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर है। तन मन की
सियार मत कर, बंदा है बेखबर यहाँ। तो हमने जागना है और हमेशा भक्ति में लगे रहना है। ये सोने का वक्त नहीं है। ए बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग सका। हमें सावधान किया सदगुरु ने, ज्ञान दे दिया कि अब ज्ञान मिल गया है, अब अपने जन्म को ना संवार लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। जीती जी मुक्ति का अनुभव करवा दिया है गुरु ने, अब जीती जी मुक्त हो जाओ। गुरु ने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना है, भक्ति करना है बिना किसी स्वार्थ के। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर फलितोर्भुमा ते संगस्तु कर्मणि। बस लगे रहना है लगन से, कुछ मिले या ना मिले, बस हमने भक्ति करना है। भक्ति हमारा स्वभाव बन जाए तो जब स्वभाव में भक्ति आती है ना तो पड़ता है प्रभाव। जिनका भक्ति स्वभाव है उन्हीं का होता प्रभाव है, जो निरक्षित निष्काम भावना सेवा करते रहते हैं। तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है जो होती निष्काम निरक्षित सदगुरु के मन भाती है। देश काल समय मुताबिक सदगुरु चलाते हैं, गुरु की आज्ञा सिरोधार कर गुरसिक चलते जाते हैं। मानव जग में गुरसिक पाता दरगह में भी हो परवान, कहे अवतार के हर पल उसका रखवाला यह भगवान। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।